इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में हमारे साथ मोहतरमा रिदा नूर साहिबा एडवोकेट हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। आज उनसे जानते हैं हकूक़ निस्वां के बारे में, क्योंकि आज हकूक़ निस्वां का दिन है। ये क्या किरदार अदा करना चाह रही हैं और पाकिस्तान में हकूक़ निस्वां के लिए क्या होना चाहिए? जी, हकूक़ निस्वां के बारे में ना कोई इतना, मैं तो इसको इतना बड़ा मसला नहीं समझती जितना बड़ा मसला बना दिया गया है हकूक़ निस्वां का। क्योंकि आइन में, कानून में, इस्लाम में, कुरान में औरत और आदमी के लिए कोई स्पेसिफिक रूलिंग नहीं है। जो आदमी के लिए लगता है वही औरत के लिए लगता है, जो औरत के लिए रूलिंग लगती है वही आदमी के लिए लगता है। इस्लाम में कोई ख़ास रूलिंग नहीं है कि कोई औरत को डिफरेंट ट्रीट किया गया हो, या औरत के लिए अगर हम खुतबा हज्जतुल विदा भी देखें तो उसमें भी यही है कि किसी आदमी को औरत पे, काले को सफ़ेद पे, किसी या अरबी को गैर अरबी पे, अजमी पे किसी भी किस्म की कोई फ़ोक़ीहत नहीं है। और जहाँ तक हम औरत का किरदार देखें ना, तो हर चीज़ में देखिए, इसमें अगर मैं मॉडर्न वुमेन की बात करूँ, थेरिस्ट की बात करूँ, जूरिस्ट की बात करूँ, तो वो भी यही कहती हैं कि वुमेन एंड मेन आर बोथ एट्रीब्यूट्स, हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड पार्टिसिपेंट्स इन द सोसाइटी। अब औरत मर्द नहीं बन सकती और मर्द औरत नहीं बन सकता, हमें ये समझने की ज़रूरत है। वो कहती है इस क्लास डिफरेंट को, इस सोशल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को आप सेलिब्रेट करो और इंटर कनेक्ट करो एक माशरे में, मजबूत माशरे बनाने को। पर यहाँ पे औरत क्या कर रही है अपने कुछ बेनिफिट के लिए, इसको मैं यहूदी साजिश ही कहूँगी जो पाकिस्तानी औरतें करती हैं। कुछ NGO अपना नाम चमकाने के लिए सड़क पे जाके गंदे गंदे बैनर्स पकड़ लेती हैं ताकि उनको फ़ॉरेन एड आ सके। और ये सारी जो आजकल के ज़माने में हो रही है ना, पिछले 7-8 साल से बहुत ज़्यादा जो बढ़ चढ़ चुकी है, वो यहूदी लॉबी, साजिश और फ़ॉरेन एड का चक्कर और NGO की अपनी प्रमोशन के अलावा कुछ नहीं है। और उसका नुकसान ये हो रहा है, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाली मासूम बच्चियाँ जो कि अपने बाप के पैसे पे पढ़ने आती हैं, वो ही औरत मार्च के एजेंडे का शिकार बन जाती हैं। वो इस औरत मार्च की सारी गेम की विक्टिम्स हैं। आप मुझे बात बताएं, मुझे समझ नहीं आता ये औरत मार्च का फितना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के घर घर में बस कैसे गया है। और ये बहुत बड़ा फितना है। औरत मार्च एक बहुत बड़ा फितना है, हकूक़ निस्वां एक फितना है। उसका नुकसान ये है, जो असल ख़वातीन है या असल मर्द है या जो असल डिप्राइव क्लास है माशरे की, वो अपने हकूक़ से महरूम होती है औरत मार्च के प्ले कार्ड के पीछे। औरत मार्च माशरे में फहाशी फैलाता है, और इसलिए फैलाता है ताकि जो असल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो सामने ना आ सकें। और ये बहुत गलत चीज़ है। अगर हम वुमेन राइट्स की बात करें ना, तो उनकी कमी है माशरे में, ऐसा होता है कबायली इलाकों में। लेकिन आप औरत की इज़्ज़त देखें कितनी है माशरे में, और औरत को, जो औरत निकलना चाहती है प्रोफेशनल तरीके से, वो निकलती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक औरत है, उसका ना किरदार है, ना तलीम है, ना कुछ है, उसको क्या मुकाम मिलेगा माशरे में? तो ये जो औरत मार्च वाली कहती है ना कि हमें मुकाम नहीं मिलता, तो वो अपने आप को इस काबिल लाती ही नहीं, स्टैंड आउट करती ही नहीं, मेहनत करना ही नहीं चाहती। उनकी मेहनत यही है कि वो औरत मार्च का प्ले कार्ड लेके निकल आए और वहाँ से वायरल हो जाए, और वायरल होने के बाद अपनी सो कॉल्ड काबिलियत पे औरत मार्च का ढिंडोरा पीटे। ऐसा नहीं होता। आप हार्ड वर्क करो, और उसके बाद माशरे में पहले भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन एग्जिस्ट कर चुकी हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक मर्द पैदा हुआ है और अगले दिन वो कोई बड़ा कामयाब बन गया, ऐसे नहीं होता। मर्द का भी एक क्लास स्ट्रगल है। तो औरत को अपने क्लास स्ट्रगल को पहचानने की ज़रूरत है। हकूक़ निस्वां की अगर मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चार्टर्स, यूनियंस एग्जिस्ट करते हैं जो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। उसकी एक वजह है, जो औरत है, इसमें इस्लाम ने भी बताया, जो इंसान है ना, उसकी नेचर है कि वो सब्जुगेट करता है अपने नीचे वाली क्लास को, डिप्राइव क्लास को, वल्नरेबल्स को। इसमें सिर्फ औरत नहीं आती बल्कि कैदी आते हैं, बच्चे आते हैं। तो इंटरनेशनली ये एक बड़ी प्रोटेक्टेड क्लास है, क्योंकि माशरे में इसको पेट्रियार्कल सोसाइटी में औरतों को आप ज़्यादा पोजीशन में हो कि उनके साथ महरूमी हो सके, उनके हकूक़ तलफी हो सके। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि, तो इस वजह से CEDAW एग्जिस्ट करती है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो कि जिसकी वजह से 8 मार्च को योम निस्वां मनाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई औरत है उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है या घर से निकलने नहीं दिया जाता, या इस जो चीज़ें जो औरत मार्च वाली प्ले कार्ड वाली करती हैं, और वो खुद भी जानती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करें, उनका कारोबार कैसे चमकेगा। तो इतनी सी बात है।